हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉलिटेक्निक के मैथ में जो कि 50 क्वेश्चन आते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, किन चैप्टरों से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, उन चैप्टरों को हमने छांट करके सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट और सबसे सरल प्रश्न चैप्टर से शुरू करके सबसे कम इम्पोर्टेंट, या कह लीजिए कम इम्पोर्टेंट, सबसे कम क्या, कम इम्पोर्टेंट और सबसे ये जो है सरल से कठिन की ओर हमने बनाया है। क्या क्या ध्यान में रख करके बनाया है? सरल से कठिन की ओर, अधिक इम्पोर्टेंट से कम इम्पोर्टेंट की ओर, अधिक महत्वपूर्ण से कम महत्वपूर्ण की ओर और सरल से कठिन की ओर हमने बनाया है। तो देखिए, शुरुआत से क्रम से इन चैप्टरों को जिस प्रकार से हम पढ़ाएंगे, इनको क्रम से यदि पढ़ते जाएंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और साथ में जो है प्रैक्टिस सेट भी हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। तो पॉलिटेक्निक का जो वीडियो है इस चैनल पर, वो आपको मिलेगा 8 बजे लगभग, दिन में सुबह 7:30 के बाद 8 बजे या 8:30 बजे से पहले आपको वीडियो रेगुलर मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, समझते हैं कौन कौन से चैप्टर किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो पहली तो ये रैखिक तथा द्विघात समीकरण। तो रैखिक में 2 समीकरण रहेंगे। वे समीकरण देखिए इस प्रकार से ज़्यादा पूछा जाता है कि 2 समीकरण हैं, वे दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, समपाती होते हैं। तो इनमें क्या कंडीशन होता है और उसमें नियतांक का मान अक्सर पूछता है, या पूछता है इन समीकरण जो है प्रतिच्छेदित कर रहे हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। इस प्रकार से कई प्रकार से इसमें बहुत सरल सरल छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। और द्विघात समीकरण में भी मूलों का योग, गुणनफल से रिलेटेड या नियतांक निकालने वाला ये सब चीज़ें हैं। तो द्विघात समीकरण और रैखिक समीकरण पहला ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में बिंदुओं के बीच की दूरी और क्षेत्रफल से संबंधित होता है। फिर इसके बाद अगला आपका त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में ये जो है फार्मूला बेस्ड ज़्यादातर प्रश्न हैं और कुछ कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। और इसके बाद फिर आगे इसी त्रिकोणमिति में आपका ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड भी है, तो उसको भी हम लोग क्रम से चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद अगला मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में जो है ये समझ लीजिए वृत्त और ये आपका बेलन शंकु, ये भी जो है बेलन शंकु और आपका ये त्रिभुज, ठीक है, इससे त्रिभुज, इसके जो है क्षेत्रफल से रिलेटेड प्रश्न ज़्यादातर आते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल मतलब इसमें ये जो है क्या कहते हैं, वृत्त के ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, कितना होता है, कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसानी से हम लोग समझेंगे। तो ये मेंसुरेशन के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद मेंसुरेशन के बाद अगला आपका है सरल रेखा, ठीक है। तो सरल रेखा में भी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें प्रवणता रूप और फिर प्रवणता रूप और क्या बोलते हैं अंतःखंड रूप, लंब रूप, ये सब चीज़ें हैं सरल रेखा में। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे और इस पर आधारित जो है न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। फिर वृत्त से रिलेटेड सारे नियम हम जो है एक बार एक फिगर बना करके उसी में ड्रा कर देंगे। सारे नियम एक ही बार में आपको सब वृत्त से रिलेटेड प्रश्न जो है आप देख करके थोड़ा गुणा भाग करके छोटे छोटे सरल सरल वृत्त से रिलेटेड प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फिर इसके बाद वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक इसी प्रकार से स्पर्श रेखा से रिलेटेड भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद कार्य समय से रिलेटेड प्रश्न जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और ऊंचाई, ये दूरी और चाल से रिलेटेड, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद 9वां चैप्टर आपका लघुगणक। लघुगणक ये जो है फार्मूला बेस्ड ज़्यादातर है, कुछ लॉजिक लगता है, लॉजिक, तो इस पर जो है लघुगणक इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। फिर वर्ग तथा वर्गमूल से रिलेटेड, इसमें करड़ी वाला भी जो है फार्मूले ट्रिकी हम जो है बहुत ही आसानी से, जितने टाइप का ट्रिक बनता है सारे ट्रिक एक बार में बताएंगे। तो ये आपका हो गया मैथ के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और इनको क्रम से हम लोग एक एक करके एक एक चैप्टर क्रम से पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।